नील माधव जगन्नाथ की दिव्य गाथा, जो केवल एक मंदिर, एक परंपरा या एक मूर्ति की कथा नहीं है। यह एक ऐसी रहस्यमय यात्रा है जो देवता के गुप्त स्वरूप नील माधव से लेकर जगन्नाथ के सार्वभौमिक रूप तक जाती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल पत्थरों की रचना ही है। यह श्रद्धा, तपस्या और चमत्कारों से गढ़ा गया मंदिर है, जिसका आरंभिक रहस्य छिपा हुआ है एक मंदिर, एक आदिवासी वन में, एक भक्त की सरल भक्ति में और भगवान के उस रूप में जिसे कोई पहचान न सका। नील माधव, यह वह युग था जब ईश्वर जंगलों में विराजमान थे और केवल वे ही उन्हें पा सकते थे जिनके हृदय में भक्ति अगाध थी। नील माधव को देखकर सम्राट इंद्रद्युम्न के हृदय में उठी थी अद्भुत आकांक्षा। मुझे उस प्रभु को पुरी लाना है जहाँ हर प्राणी उन्हें देख सके। परंतु ईश्वर को प्राप्त करना कोई बाहरी यात्रा नहीं, एक आंतरिक तपस्या होती है। इस रहस्यमय कथा को सुनने से पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ। अगर आपके हृदय में भगवान के लिए थोड़ी भी आस्था है, अगर आपको यह कहानी सच्ची, भावपूर्ण और जीवन में उपयोगी लगती है, तो चाहे आप इसे लाइक करें या ना करें, वह आपकी इच्छा है। लेकिन कृपया इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में यह कहानी प्रकाश की किरण बन जाए, उसके टूटते विश्वास को फिर से जोड़ दे या उसे जीवन में एक नई राह दिखा दे। कहानी सिर्फ शब्द नहीं होती, कभी कभी वो किसी की प्रार्थना का उत्तर होती है। कैसे नील माधव की रहस्यमय पूजा एक आदिवासी कुल में गुप्त रूप से होती है। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। कैसे नील माधव की रहस्यमय पूजा एक आदिवासी कुल में गुप्त रूप से होती थी। कैसे राजा इंद्रद्युम्न ने उन्हें पाने के लिए राज्य, यश, सब कुछ त्याग दिया। कैसे समुद्र ने नीम की दिव्य लकड़ी रूपी दारू ब्रह्म को समर्पित किया और कैसे बनी वे जगन्नाथ जो अधूरे दिखते हैं पर संपूर्ण सत्य है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां ऐसे क्यों है जिनमें हाथ पांव नहीं है? क्यों हर 12 या 19 वर्ष में उनका नवक्लेवर होता है? क्या है उस रहस्यमय ब्रह्म तत्व का रहस्य जो केवल एक रात्रि में मूर्तियों में स्थानांतरित होता है और जिसे कोई नहीं देख सकता? यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह एक जीवंत आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमें बताता है कि ईश्वर को खोजने के लिए महलों की नहीं, एक निष्कलंक हृदय की जरूरत है। जगन्नाथ का रूप अधूरा होते हुए भी पूर्ण है, क्योंकि वे मानवता के उस भाव का प्रतीक है जो जात पात, भाषा, रंग, रूप से परे है। उनका रथ यात्रा पर्व दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों को द्वार तक आते हैं और उनकी लीला हमें सिखाती है कि जो त्याग करता है वही पा सकता है, सच्चा दर्शन कर सकता है। यह कथा नील माधव से जगन्नाथ बनने की है, एक राजा की खोज की, एक आदिवासी की भक्ति की, एक मूर्ति की चेतना की और एक मंदिर के चमत्कारों की। आइए हम डुबकी लगाए उस दिव्य यात्रा में जिनका हर चरण चमत्कार है, हर दृश्य भक्ति है और हर मोड़ पर जगन्नाथ स्वयं उपस्थित है। नील माधव से भगवान जगन्नाथ तक एक दिव्य गाथा। बहुत समय पहले की बात है। कलिंग देश में एक साम्राज्य था, अवंती राज्य, जहाँ एक महान राजा हुआ करते थे, राजा इंद्रद्युम्न। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, भक्त और परोपकारी थे। यज्ञ, दान और सेवा में उनका जीवन बीत रहा था। लेकिन उनके हृदय में एक अधूरी इच्छा सदा रहती थी, क्या मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन होंगे? एक रात्रि उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य वाणी गूंजी, राजन, ईश्वर इस पृथ्वी पर नील माधव के रूप में प्रकट हुए हैं, उन्हें ढूंढो और उनका मंदिर बनाओ। नींद खुलते ही राजा बेचैन हो उठे।
उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मैं भगवान को ढूंढना चाहता हूँ, चाहे जितना समय लगे मैं रुकूंगा नहीं। राजा ने अपने एक विश्वस्त ब्राह्मण मंत्री विद्यापति को आदेश दिया, जाओ और नील माधव को खोज लाओ। विद्यापति महीनों तक खोजते रहे। वे जंगलों, पहाड़ों, नदियों के पार घूमते रहे, पर नील माधव का कोई सुराग नहीं मिला। जब आशा लगभग समाप्त होने को थी, तब वे पहुंचे शबरों के एक गांव में। वहां उन्हें परिचय हुआ एक शबर मुखिया विश्वासु से। विश्वासु उनका नाम था। विश्वासु एक रहस्यमय व्यक्ति था। वह किसी से ज्यादा बोलता नहीं था और वह दिन सूर्योदय से पहले जंगल की ओर चला जाता था और सूर्यास्त के बाद लौटता था। विद्यापति ने जब उससे पूछा, तुम कहाँ जाते हो? विश्वासु ने उत्तर टाल दिया, लेकिन विद्यापति को संदेह हुआ। उन्होंने योजना बनाई। विश्वासु की एक सुंदर कन्या थी, ललिता। विद्यापति ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया और विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्यापति ने आग्रह किया, मुझे एक बार उस स्थान पर ले चलो जहां तुम जाते हो। विश्वासु मना करता रहा, लेकिन अंततः पत्नी के अनुरोध पर वह मान गया। एक शर्त के साथ, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। विद्यापति ने आंखों पर पट्टी बंधवा ली, लेकिन उसने चुपके से अपनी उंगली में एक सरसों का बीज रख दिया, जो रास्ते भर गिरता गया। आखिर वे एक गुफा में पहुंचे। आंखें खुलते ही विद्यापति स्तब्ध हो गए। वहां सामने एक अद्भुत, तेजस्वी, काले श्याम रंग की मूर्ति थी, भगवान नील माधव। न तो वह पत्थर की मूर्ति लगती थी और न ही काष्ठ की। वह मानो जीवंत थी। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की झलक थी। विद्यापति भाव विभोर हो गए। उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की, राजा को यह दृश्य अवश्य दिखाना है। राजा इंद्रद्युम्न को यह समाचार मिला तो उन्होंने तुरंत सेना के साथ यात्रा शुरू कर दी। लेकिन जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां नील माधव थे, तो उन्हें कुछ नहीं मिला। वह गुफा खाली थी। मूर्ति अंतर्ध्यान हो चुकी थी। राजा रो पड़े, हे प्रभु, मैंने तो केवल आपके दर्शन की इच्छा की थी, आपने दर्शन ही छीन लिए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, चिंता मत करो, मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे द्वारा बनाए गए मंदिर में ही मैं निवास करूंगा। जगन्नाथ के रूप में एक नीले पर्वत के शिखर पर मेरा निवास होगा। राजा को नई आशा मिली। उन्होंने उसी क्षण उस स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। एक ऐसा मंदिर जो कालजयी होगा, जहां समुद्र की लहरें भी भगवान को प्रणाम करती है। मंदिर निर्माण के बाद राजा को एक और स्वप्न आया। इस बार स्वप्न में स्वयं विश्वकर्मा देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, पर शर्त यह है कि जब तक मैं कार्य कर रहा हूं, कोई मेरे कक्ष में नहीं जाएगा। यदि किसी ने दरवाजा खोला तो मूर्तियां अधूरी रह जाएगी। राजा ने वचन दिया। विश्वकर्मा मूर्ति निर्माण में लग गए। 1, 2, 3 कई सप्ताह बीत गए। कमरे से कोई आवाज नहीं आती थी और दरवाजा बंद ही रहता था। लेकिन जब 21वें दिन तक कोई समाचार नहीं मिला, तो रानी ने चिंतित होकर राजा से कहा, शायद मूर्तिकार मर गया हो, हमें दरवाजा खोलना चाहिए। राजा मन में झिझकते हुए, लेकिन पत्नी के आग्रह पर दरवाजा खोल बैठे। और सामने जो दृश्य था वह अद्भुत था। वहां भगवान की मूर्तियां थी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, पर अधूरी। उनके हाथ पूरे नहीं बने थे, उनके पांव नहीं थे और न ही चेहरा पूरी तरह पूर्ण हुआ था। उसी क्षण विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। राजा पछता कर रोने लगे, मैंने सब बिगाड़ दिया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह मेरी इच्छा थी, यही मेरा सच्चा रूप है।
अधूरा होकर भी पूर्ण। जो इस रूप में मुझे अपनाएगा वह पूर्णता को समझ पाएगा। भगवान की मूर्तियां स्थापित कर दी गई। मंदिर में पहली बार रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें तीनों भगवान बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ को भव्य रथों में विराजमान किया गया। जगन्नाथ का रूप इतना अद्भुत था कि उनके नेत्र बड़े बड़े गोलाकार हमेशा खुले रहते, मानो वे समस्त संसार को देखते हैं बिना भेदभाव के। उनका शरीर अधूरा है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से वे पूर्ण है। राजा इंद्रद्युम्न ने संकल्प लिया, अब यह स्थान धरती पर वैकुंठ बनेगा। यह पूरी नगरी केवल मेरा राज्य नहीं, भगवान का धाम होगी। और आज भी पूरी नगरी में जगन्नाथ भगवान उसी रूप में विराजमान है, नीले रंग की लकड़ी की मूर्ति में, लेकिन उनमें है शाश्वतता की गूंज। जगन्नाथपुरी का मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह ईश्वर की रहस्यपूर्ण लीला का केंद्र है। मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र सदियों से हर दिशा में भगवान की उपस्थिति की घोषणा करता है। यहाँ के चमत्कार जगत में प्रसिद्ध है। मंदिर की पताका सदैव ही हवा के विपरीत दिशा में ही लहराती है। रसोई घर में 56 प्रकार के भोग प्रतिदिन बनते हैं, लेकिन न कभी कम पड़ते हैं न अधिक होते हैं। रथ यात्रा के दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनके रथ को खींचना सौभाग्य की बात मानी जाती है। यह मंदिर कोई शिल्प नहीं, बल्कि श्रद्धा की मूर्ति है। यहाँ भगवान अधूरे हैं, लेकिन उनका प्रेम संपूर्ण है। नील माधव अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलते, लेकिन पूरी मंदिर में नीलकंठ विग्रह को नील माधव के रूप में पूजा जाता है। यह स्मृति है उस समय की जब भगवान स्वयं जंगल में भक्त के लिए प्रकट हुए थे। और यही सबसे बड़ा संदेश है, ईश्वर मंदिरों में नहीं, भाव में रहते हैं। उनका रूप अधूरा हो सकता है, लेकिन उनका प्रेम संपूर्ण है। जगन्नाथ का अधूरा रूप हमें यह सिखाता है कि मनुष्य की दृष्टि से जो अपूर्ण है वह ईश्वर की दृष्टि में पूर्णता हो सकता है। यह हमें विनम्र बनाता है, यह हमें जोड़ता है। जगन्नाथ की कथा केवल इतिहास नहीं, आत्मा की यात्रा है। नील माधव से लेकर अधूरी मूर्ति तक यह गाथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें बाहर नहीं, भीतर देखना है। पुरी का मंदिर आज भी वैसा ही है, दिव्य, रहस्यमय और चमत्कारी। जब भी वहां की समुद्र की लहरें टकराती है, लगता है जैसे स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बुला रहे हैं। आओ, मुझे न रूप में देखो, न रूप के अभाव में, बस प्रेम से देखो, और उस क्षण अधूरा भी पूर्ण हो जाता है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो और आपको जरा भी उपयोगी या प्रेरणादायी लगी हो, तो कृपया इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। शायद किसी और की जिंदगी में यह एक छोटी सी रोशनी बन जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही दिल से जुड़ी आस्था और भावनाओं से भरपूर कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विश्वास और प्रेम के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।